चलने वाले सत्र में होंगी 7 बैठकें। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 95% से अधिक हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मिले 1300 से ज्यादा मरीज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रायपुर आगमन को आज 100 साल पूरे। समाजसेवी संस्थाओं का हुआ सम्मान। और टमाटर के बम्पर उत्पादन से मालामाल हुए दुर्ग जिले के किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 30 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं दी जाएंगी। सत्र के दौरान राज्य सरकार मंडी शुल्क में वृद्धि समेत 10 विधेयक लाने की तैयारी में है। बताया गया है कि अन्य विधेयकों में नगर निगम तथा नगरपालिका संशोधन विधेयक भी शामिल है। वहीं सत्र के लिए लगभग 950 से ज्यादा सवाल लगाए गए हैं। शीतकालीन सत्र में धान खरीदी, बारदानों की कमी समेत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी हंगामा होने की संभावना है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 3.4% हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के सक्रिय मामले 20,000 से भी कम हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,624 नए रोगी सामने आए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,31,00,000 दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार जांच, संपर्क और उपचार के 3 स्तरों को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया में सबसे कम है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2,66,266 हो गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,368 नए मरीजों की पहचान की गई है। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 164 मरीजों की पहचान की गई है। वहीं बिलासपुर में 123, दुर्ग में 120, रायगढ़ में 105, सूरजपुर में 77, राजनांदगांव में 72 तथा कोरबा में 75 नए मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश में वर्तमान में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 17,040 तक पहुंच गई है। वहीं होम आइसोलेशन और अस्पताल से अब तक कुल 2,46,054 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कई जिलों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में भी सभी 657 पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। जिला पंचायत के सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि जिले में कोरोना की रफ्तार पहले से कम हुई है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को सजग रहना चाहिए। दिख रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन अभी ये जब तक पूर्णतः वैक्सीन ना आ जाए या जब तक खत्म ना हो जाए, हमें पर्याप्त सावधानी रखनी होगी। सभी पंचायतों में इसके लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। अभी भी मुनादी करवा रहे हैं कि 2 गज दूरी को बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ को धोएं और जहाँ पे भी घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें। यही चीज़ें हैं जो कि हमें कोरोना से बचा सकती हैं। और जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक कोई भी सामाजिक गैदरिंग करना या भीड़ भाड़ में जाने की कोई आवश्यकता ना हो, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। और अभी लगता है कि पिछले 15 दिनों में जिले में इसका गिरावट आई है और कोरोना का थोड़ा गति कम हुआ है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हमें सावधानी पर्याप्त बरतनी होगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका पालन करवाने के लिए प्रदेश भर में समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आज 20 दिसंबर है और आज की तारीख राजधानी रायपुर के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि 20 दिसंबर सन 1920 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार रायपुर आए थे और उन्होंने रायपुर के आज़ाद चौक और गांधी चौक पर आज से 100 साल पहले सत्याग्रह की हुंकार भरी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजधानी रायपुर आगमन के 100 साल पूरे होने पर संस्कृति विभाग द्वारा शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण छत्तीसगढ़ के किसानों का कंडेल नहर सत्याग्रह है। मुख्यमंत्री ने महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में आयोजित इस शताब्दी समारोह को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब भी आगमन होता था तो इसका असर संपूर्ण समाज पर पड़ता था। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने बापू से प्रेरणा लेकर जंगल सत्याग्रह शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ गांधी जी के दिखाए रास्ते पर आगे चल पड़ा है। बापू के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रपिता की जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वराजी गांव योजना प्रारंभ की, जिससे हमारे किसान और गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान कुष्ठ उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवी संस्थाओं का सम्मान किया गया। श्री राज पटेल जोन क्रमांक 1, श्री श्याम वाल्मीकि जोन क्रमांक 1, हरेंद्र वर्मा सहायक समाज सेवक महात्मा गांधी वार्ड। इस दौरान छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भजन गायक पद्मश्री भारती बंधु के द्वारा महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार हम सब के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना वे पहले थे। स्वाधीनता आंदोलन के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 20 दिसंबर 1920 में यहाँ पर छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, रायपुर आए थे और यहाँ कंडेल जहाँ एक स्थान है, किसानों का आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा जाति और जुल्म के खिलाफ, उस आंदोलन में सम्मिलित होने आए थे। तो छत्तीसगढ़ कई मामले में आज का दिन को अपना अविस्मरणीय बनाना चाहता है। आज संस्कृति और पुरातत्व विभाग के द्वारा उसको यादगार बनाने के लिए आयोजन किया गया था। उसमें सब सम्मिलित हुए, सबको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। इतिहासकारों के मुताबिक वर्तमान धमतरी जिले के कंडेल गांव के ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने नहर से पानी चोरी करने का आरोप लगाया था। अंग्रेज किसानों से भारी टैक्स लेना चाहते थे, लेकिन किसान टैक्स देने को राजी नहीं थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने किसानों को जेलों में भरना शुरू कर दिया। उग्र आंदोलन को देखते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा बापू को लाने के लिए कोलकाता रवाना हुए। 20 दिसंबर 1920 के दिन ही महात्मा गांधी कंडेल गए और किसानों से बात की। इससे पहले महात्मा गांधी के कंडेल आने की सूचना मिलने के साथ ही अंग्रेजों ने किसानों का टैक्स माफ कर दिया था।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से कोरबा जिले के लगभग 38,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कोरबा जिले में मौजूदा दौर में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेने वाले किसानों की संख्या पहले की अपेक्षा काफी बढ़ी है। एक वक्त तक किसान फसल लगाने के लिए साहूकारों से अधिक ब्याज पर उधार लेने को मजबूर थे और फसल खराब हो जाने पर किसान कर्ज के बोझ से दब जाया करते थे। लेकिन केंद्र शासन की किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों में खेती को लेकर एक नई उम्मीद जगा दी है। जिला सहकारी बैंक के क्षेत्राधिकारी सुशील जोशी ने बताया कि 2 वर्ष पहले तक जहां कोरबा जिले में 30,000 किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे, वहीं इस वर्ष योजना से 38,000 किसान जुड़ चुके हैं। की अगर स्थिति कहें तो किसान क्रेडिट कार्ड में लोगों ने भी पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत अच्छी रुचि दिखाई है और हमारे पास में 30,000 किसान क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे। वहीं पर इस समय हमारे इन दो सालों में जो है वो 38,000 हमारे कार्ड धारक बन चुके हैं। इसके साथ साथ में लोन की बात करूं, अगर केसीसी ऋण की बात करूं तो हमारे पास में जहां 36 करोड़ रुपए का ऋण वितरण होता था, वहीं पर अब हम 46 करोड़ रुपए का ऋण वितरण इस वर्ष किए हैं। समितियों की संख्या अगर मैं कहूं तो इस वर्ष समितियों की संख्या भी हमारे पास में बहुत अच्छी बढ़ी है। इसमें 27 सहकारी समितियां हमारे पास हुआ करती थी और वर्तमान में हमारे पास में 41 सहकारी समितियां सहकारिता विभाग के पास हो गई हैं। और इससे चूँकि समितियों की संख्या बढ़ी है तो बढ़ने के कारण जो है किसान जो है वो दूर दूर से आते थे और इसको पुनर्गठन योजना में मूल रूप से देखा गया कि किसान की सुविधा कैसे हो। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हो रहे किसानों का कहना है कि ये योजना उनके लिए काफी फायदेमंद है। इस योजना में फसल खराब होने पर उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त कर्ज का बोझ नहीं पड़ता। हम लोगों के पास पैसा नहीं था तो पता चला किसान क्रेडिट कार्ड के बारे से, तो हम लोग ने कार्ड बनवाए और उसमें से लोन लिए 30,000, उससे हम लोग खेती किए। उल्लेखनीय है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर प्रदेश के किसान उन्नत खेती कर अधिक लाभ कमा रहे हैं। साथ ही अब उन्हें कर्ज के बोझ से भी छुटकारा मिल रहा है। कोरोना संक्रमण काल में भी दुर्ग जिले के किसान टमाटर का बम्पर उत्पादन कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में दुर्ग के टमाटर की सबसे ज्यादा डिमांड होने के कारण किसानों पर मंदी का कोई असर नहीं पड़ा है। बताया गया है कि दुर्ग जिले के टमाटर की सप्लाई कोलकाता, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओडिशा आदि राज्यों में होती है। इसकी खासियत ये है कि ये टमाटर जल्दी नरम नहीं होता, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन के बाद भी नुकसान कम होता है। किसानों के मुताबिक जिले में उत्पादित साहो किस्म के टमाटर की मांग अधिक होने के कारण किसानों का रुझान इस ओर ज्यादा है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान ट्रेन के कारण भी उन्हें काफी मदद मिल रही है। सब्जी किसानों के लिए किसान रेल एक वरदान है। मोदी जी की नीतियों ने और रेल मंत्रालय को किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन, जिन्होंने ये बहुत अच्छा अभिनव प्रयास किया है। जहां दूसरे राज्य भेजने के लिए परिवहन का खर्चा 3 रुपये से लेकर 5 रुपये तक है, किसान रेल में कोई भी सब्जी भेजने के लिए सिर्फ 1 रुपये प्रति किलो का खर्च आता है। हम लोग किसानों की तरफ से बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी को और उनसे आग्रह भी करते हैं कि इसी तरीके से वो अन्य प्रदेशों में भी, खासकर दिल्ली के लिए किसान रेल का प्रस्ताव रखे और उसे सुचारू रूप से चलाए। इस बार हम लोग को मोदी जी की नीतियों के कारण हम लोग को बहुत फायदा हुआ है। हम लोग हर राज्य में टमाटर भेजे, इसलिए हम लोग को उसका रेट भी बहुत अच्छा मिला है। रेट अच्छे मिलने के कारण मुनाफा भी काफ़ी हुआ है। बताया गया है कि जुलाई अगस्त में हुई बारिश के कारण प्रदेश के अन्य जिलों में टमाटर का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन दुर्ग जिले में इसका असर नहीं हुआ। यही वजह है कि दुर्ग जिले के टमाटर की लाली प्रदेश सहित दूसरे राज्यों को भी आकर्षित कर रही है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।